हाय, आई एम रीना गुप्ता, हैंड राइटिंग एनालिस्ट एंड ग्राफोथेरेपिस्ट। तो आज हम बात करेंगे हाउ ग्राफोलॉजी वर्क्स। ओके, तो ग्राफोलॉजी मीन्स हैंड राइटिंग एनालिसिस। ओके, तो हैंड राइटिंग एनालिसिस मीन्स कि हम आपके बारे में, आपकी राइटिंग को देख के आपके हर एक ट्रेट, आपके हर एक पर्सनालिटी के बारे में हम बता सकते हैं। तो आज हम बात करें कि ये ग्राफोलॉजी और ये हैंड राइटिंग एनालिसिस वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि जब भी हम लिखते हैं तो ऑफ कोर्स आप उसको पहले सोचोगे, दिमाग में लेकर आओगे कोई बात को, और उसके बाद ही तो लिखोगे। ओके, तो जब भी हम लिखते हैं और उसके बारे में पहले सोचेंगे, और जब वो सोचते हैं हम, तो वो हमारे ब्रेन को क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, एंड एज ए रिजल्ट वहाँ पर एक न्यूरल मैसेज या न्यूरल साइनेप्सेस क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। ओके, और वो जो न्यूरल साइनेप्सेस के कारण जो न्यूरल मैसेज जनरेट होता है, तो दिस मैसेज थ्रू द ब्रेन, ठीक है, दैट इज सेंड टू योर हैंड। अब हैंड में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जनरली वी यूज़ हैंड एज अ मीडियम फॉर द राइटिंग। ओके, अदरवाइज आप हैंड की जगह आप क्या ले सकते हो, अगर किसी के हाथ ही नहीं है तो ही और शी में राइट विद द टो, पैर की उंगलियों से लिख रहा है, वो मुंह से लिख रहा है, तो इट में बी एनीथिंग। और वो मोटिवेट करते हैं हमारे पेन को, यानी कि हमारी एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट को। एंड दिस राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में बी पेन, में बी पेंसिल, में बी फाउंटेन पेन, में बी स्केच, और इन अ स्मॉल चिल्ड्रन we can use the sketch or even colors। ओके, तो एक बहुत छोटा सा बच्चा है जो लिखना भी नहीं जानता लेकिन क्रेयॉन्स यूज़ कर रहा है, तो वहाँ से भी वो किस तरह से लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, वो एक मैसेज जाते हैं। ठीक है, और एज ए रिजल्ट जब भी वो लिख रहे हैं आप, तो आप एक पैटर्न क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वो पैटर्न जो है that consist, it may be consist dot, it may consist lines, it may consist loops or the curves। ठीक है, अब देखिए, अगर आप देखें तो एक डॉट डॉट मिलकर ही तो लाइन बन रही है। ठीक है, और ये लाइंस और कर्व मिलकर ही तो आप कुछ लिख पा रहे हो। ठीक है ना, तो ये लाइंस हैं, ये कर्व्स हैं, ये सब, और ये सब क्या है, कुछ भी नहीं, यही तो शेप्स हैं लेटर्स की, और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, पैटर्न्स। ओके, तो ये देखिए, ये जितना भी लिखा हुआ था, इवन एक स्मॉल डॉट आपने एक्स्ट्रा डॉट कहीं डाला हुआ है, तो इवन अ स्मॉल डॉट दैट रिप्रेजेंट्स यू, योर थिंकिंग। ओके, और हर एक स्ट्रोक, हर एक डॉट, हर एक स्ट्रोक, हर एक डॉट, हर एक पैटर्न, ये आपके पर्सनालिटी ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप इस ईसीजी को नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आप किसी एक डॉक्टर को कहें तो वो आपकी ईसीजी को अच्छे से पढ़ के आपके हार्ट में जितनी भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं वो उसको डिटेक्ट कर सकता है। इवन हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ, बेसिकली सबसे पहले हम ईसीजी से ही चेक करते हैं, उसकी रिदम ही चेक करते हैं। तो जस्ट लाइक एक डॉक्टर एक ईसीजी को रीड करता है, एक ट्रेंड ग्राफोलॉजिस्ट, आज हर किसी की बात नहीं करूँगी, रीज़न मीन हर कोई अपने आप को हैंड राइटिंग एनालिस्ट बोल रहा है, और इन डेप्थ वो कहीं जाते ही नहीं है। दिस बिकम्स अ सूडो साइंस फॉर देम, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी वंडरफुल साइंस जो बहुत बहुत ज़्यादा डीप है, और इसके बारे में समझना, इट टुक्स ईयर्स टू अंडरस्टैंड। बहुत साल लगते हैं, बहुत साल लगते हैं इसको पढ़ने के, समझने के लिए। कम से कम आप इसके बारे में, जैसे एक मेडिकल में आप 4 ईयर्स 5 ईयर्स आप स्टडी करते हो, फिर हम टीचिंग में अगर हम कहें तो हम पहले ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर जब आप पढ़ाने लगते हो ना, तब आपको समझ में आता है। तो इन द सेम वे इट अ ट्रेन ग्राफोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से इन पैटर्न्स को पढ़ सकता है, और जितने अच्छे से वो इन पैटर्न्स को पढ़ेगा, उतनी अच्छे से वो बता पाता है कि व्हाट्स गोइंग इनसाइड योर माइंड वाइल राइटिंग। ठीक है, सिर्फ हमारे प्रेजेंट के बारे में, नॉट अबाउट द फ्यूचर। हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हम लोगों को बोलते हैं कि अच्छा आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, आप अच्छा हमारे फ्यूचर के बारे में भी बता सकते हो।
नहीं भाई, हम फ्यूचर नहीं बताते। एक्चुअली हम जो है हमारा प्रेजेंट को अच्छा करते हैं, और अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है ना तो ऑब्वियसली आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। आज आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका गुस्सा बहुत आता है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं हाउ टू मैनेज। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं और आप उन इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपको कहीं डिप्रेशन हो रहा है, किसी पर्सन को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को शुगर है, बीपी है, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। समटाइम्स बहुत सारी लेडीज़ कहती हैं कि कोई टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें बहुत ज़्यादा क्या है, बॉडी पेन्स हैं, थायराइड की मेन प्रॉब्लम जो है लेडीज़ के अंदर जो होती है, दिस इज़ ऑल जस्ट बिकॉज आपके कहीं ना कहीं क्या है, इमोशनल इश्यूज हैं और वो अनरिजॉल्व, ठीक है, अनरिजॉल्व, आई मस्ट से अनरिजॉल्व इमोशनल इश्यूज हैं जो हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स देते हैं, डिजीजेस देते हैं। और ग्राफोलॉजी इतनी एक अच्छी साइंस है कि इवन कोई आपकी डिजीज़ बॉडी में आने से पहले जब वो माइंड में आती है ना, उसी टाइम हम उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ओके, तो मीन्स अभी आपकी बॉडी में आई नहीं, अभी आपको महसूस भी नहीं हुआ, और हम बता सकते हैं कि आ सकती है भाई, अपने आप को संभाल लो। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और बाद में वो साल भर के बाद आके बोलते हैं कि आपने तो बिल्कुल सही कहा था। ओके, सो दिस इज हाउ ग्राफोलॉजी वर्क। ठीक है, उस टाइम क्या चल रहा है, उस टाइम आपकी सिचुएशन क्या है, या आपके कुछ चीज़ें, आपका फादर से रिलेशंस कैसे हैं, मदर से रिलेशन कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा आपका रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और बहुत सारी हमारी बैड मेमोरीज हैं जिसको हम क्या करते हैं, आज भी हमें वो हर्ट करती हैं। ओके, तो हम उन बैड मेमोरीज आएंगी, बट उन बैड मेमोरीज को का जो प्रॉब्लम है, वो जो आपको हर्ट करके जाते हैं, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वर्ड द ग्राफोलॉजी, वर्ड द हैंड राइटिंग एनालिसिस। ओके, थैंक यू सो मच, thank you for listening. Please like, share and subscribe my channel, and if you want to go through handwriting analysis, do contact me. Thank you so much.